कोटि देवता हैं। हम जाते हैं तमाम मंदिरों में, तमाम जगह देवी देवताओं के चित्र बने होते हैं। मैया पार्वती हैं, गणेश बाबा हैं, ऊपर कहीं विष्णु भगवान, कहीं और तमाम भगवान के चित्र बने रहते हैं, ऊपर ध्वजा में बजरंग बली। तो ये सारे देवताओं को हम जब देखते हैं तो हमें जानना चाहिए कि ये देवता क्यों हैं, क्योंकि ये हमें कुछ देते हैं, दुनिया को कुछ देते हैं। तो क्या देते हैं? सुख देते हैं, सहायता देते हैं। तो सभी देवता अलग अलग चीज़ें देते हैं और हम सबका एक सामूहिक रूप है, हमारे अंदर परमात्मा का ही वास है। तो हम सबका काम हम ही करना है। सूर्य का काम करना है कि किसी को अंधेरे, किसी के राह में अंधेरा नहीं करना, उजाला करना है। चंद्रमा का काम है दूसरे के जीवन में सब शीतलता लानी है। पवन का काम है हमको दूसरों को जीवन देना है। पानी का देख करके वरुण देवता को हम सोचते हैं हमको लोगों की प्यास बुझानी है। बजरंग बली को देख के याद आता है कि हमारे पास जो बल है हम राम जी की सेवा में लगाएंगे। राम जी की सेवा मतलब अच्छाई ही राम है, सत्य ही राम है। तो अपनी सारी शक्ति हम सत्य की सेवा में लगाएंगे, असत्य की सेवा में नहीं लगाएंगे, चाहे जितना भी लाभ हो। रावण ने बजरंग बली को कहा था, उन भिखारियों के पास क्या है जो तुम वहाँ लगे हुए हो? तुम आओ हमसे मिल जाओ, तुम इतने बलवान हो, तुमको अपना सेनापति बना देंगे, तुमको सोने का महल दे देंगे। तो तमाम लालच दिया, लेकिन हनुमान जी बोले, ए राक्षस राज, तू क्या जाने भगवान की शरण में क्या सुख मिलता है? तू नहीं जानेगा, तेरा कोई गलती नहीं है, तेरा दिमाग पर अहंकार छाया हुआ है, तुम्हें सत्य दिखता नहीं है। मैं वहाँ जितना सुखी हूँ तुम मुझे सुख हो उसका 10वां अंश 100वां अंश भी नहीं दे सकते, इसलिए मुझे वहीं रहने दो, राम जी की सेवा में। तो रावण को उन्होंने ये जवाब दिया था। तो हम भी हनुमान जी का जवाब सुने कि हम अपने, मेरे पास भी शक्ति होगी तो हम भगवान की सेवा करेंगे। भगवान की सेवा कहाँ जाके करेंगे? अब जाके हम भगवान जी का पैर धोएंगे रोज? अब भगवान तो वहाँ मूर्ति रूप में रखे हुए हैं, उनसे प्रेरणा लेने के लिए रखे हुए हैं। उनका पैर दर्द नहीं दे रहा है कि उनका पैर दबाएंगे। हाँ, पैर दबाते हैं लोग, पैर दबाकर अभ्यास करते हैं कि मैं जो पीड़ित हो उसका पैर दबा सकूँ, माँ बाप का पैर दबा सकूँ, जिसके पैरों में घाव है उसके पैर सहला सकूँ। तो वहाँ अभ्यास करते हैं, वो ट्रेनिंग की जगह है। जैसे बैटरी चार्ज खत्म हो जाता है तो बैटरी काम नहीं करती, इस तरह से हम बार बार भगवान के सामने जाते हैं, अपने को चार्ज कर लेते हैं कि हम अच्छा ही करेंगे, बुरा नहीं करेंगे। ये आध्यात्मिक अर्थ है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर एक बार पूजा करते हैं तो सब वही बातें बोलते हैं कि मैं अच्छा कर सकूं। जो नमाज पढ़ते हैं वो भी खुदा से इबादत करते हैं कि मैं नेक इंसान बनूं। कौन प्रार्थना करता है नमाज के बाद बोलता है या खुदा मैं सबसे बुरा इंसान बनूं? वो तो बोलता है खुदा मुझे आप मेरे ऊपर ऐसी कृपा कीजिए, मेहरबानी कीजिए कि मैं फरिश्ता बन सकूं, मैं लोगों के लिए काम कर सकूं, लोगों की सेवा कर सकूं। जय हिंद, जय भारत।